नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। मांगे नहीं मानने पर दी आंदोलन की चेतावनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जन्मदिन है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कारण लंबे समय से स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। चलिए एक नजर डालते हैं अमेरिकी चुनाव पर। तो अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों के लिए ये चुनाव उनके प्रशासन की सुपर रिकवरी और जो बिडेन के डिप्रेशन के बीच चुनने का एक विकल्प है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने राष्ट्रपति ट्रंप को नस्लवादी करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हुई बहस के बाद बैटल ग्राउंड स्टेट फ्लोरिडा में अपने अभियान को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि बिडेन ने ये साबित कर दिया है कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर राजद ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 10 लाख नौकरी और 1500 रुपए बेरोजगार भत्ते सहित किए कई वायदे। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरियों देने का वादा किया है। पटना में तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने बेरोजगारों से कई वादे किए हैं, जिसमें आरजेडी ने अपनी 10 लाख नौकरियां देने वाले पुराने बयान को भी दोहराया है। इसके अलावा पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सरकारी नौकरी के बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी और सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा आरजेडी ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संतुलन के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके लिए सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं पर्यावरण को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वही नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से बबूल के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करा रहे हैं। ये पूरा मामला लोरमी ब्लॉक के तहत ग्राम पंचायत फुलवारी कला का है। पंचायत के लोगों ने सरपंच के गैर जिम्मेदार रवैये के खिलाफ अनुभागीय अधिकारी राजस्व और जनपद लोरमी को इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करने के लिए लिखित शिकायत दी है। मनमानी का पेड़ कटवा है, एक शब्द पंच मतलब नहीं पूछे, लोरमी शिकायत है नहीं करे। 14 वित्त की राशि के संबंध में फुलवारी कला के सरपंच और सचिव के विरोध में, जिसमें मेरे द्वारा जांच टीम गठित की गई है। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी और एक इंजीनियर, ये तीनों जांच टीम में शामिल है और इनका प्रतिवेदन आने के बाद निश्चित ही जो गलती की होगी जिन्होंने सरपंच या सचिव, उन पर निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। पेड़ काटने के संबंध में शिकायत राजस्व विभाग में एसडीएम से सामने पुटअप हुआ है, तो इसमें कार्यवाही राजस्व की साइड से की जाएगी। मेरे साइड से जो कार्यवाही आई है वो 14 वित्त में राशि के गबन के संबंध में आई है, जिसका जांच मेरे ऑफिस से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नक्सली प्रभावित क्षेत्र में लंबे समय बाद किसी कलेक्टर ने रात बिताई और वहां के लोगों से उनके हाल जाने। जगदल कलेक्टर रजत बंसल ने जिले के आला अधिकारियों के साथ दरभा विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य और सुदूर वनांचल ग्राम मादरकोंटा में पहुंचकर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत की पड़ताल की, जिससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को भी मिल सके। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने गांव के बीच में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा कर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी समस्याओं के संबंध में विभागवार जानकारी ली। तेंदुलकर, डिप्टी कलेक्टर, प्रभारी जनपद सीओ दरभा। जी हाँ सर, आज और कल का उनका ग्राम दौरा दरभा क्षेत्र में था, लेकिन रात्रि हो जाने के कारण आज रात्रि विश्राम यहीं कर रहे हैं। सुबह फिर सर दौरा कार्यक्रम के अनुरूप में दौरा प्रारंभ करेंगे सुबह से। थोड़ी मुलाकात हुई है, वो योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीणों से लगातार दौरा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को और कोरोना के जो प्रचार प्रसार है और उनके प्रसार को कम करने, रोकथाम करने के लिए सर तक प्रयास कर रहे हैं। पूरे अपनी टीम के साथ सर लगे हैं और उसी कड़ी में सर आज यहाँ भी पहुँचे हैं। कोरोना के जो प्रसार को कम करने, उन जागरूकता फैलाने, साथ में जो विभागीय योजनाएं हैं उसका सफल क्रियान्वयन के लिए सर लगातार दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के
मुंगेली जिले के कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंदाकार के नेतृत्व में ग्रामीण और कांग्रेसियों ने लोरमी एसडीएम को हटाने, हल्का पटवारियों को मुख्यालय में ही रहने और गांव में बिक रही अवैध शराब को बंद कराए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान उनके साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप बनर्जी, लोरमी विधानसभा क्षेत्र के छाया विधायक शत्रुघ्न चंदाकार भी मौजूद रहे। इनका कहना था कि इन्होंने अनुभागीय अधिकारी नवीन कुमार भगत को हटाए जाने की लेकर और उस पर कार्रवाई करने को भी ज्ञापन दिया है। उनका कहना था कि 3 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन भी किया जा सकता है। हाँ, वो उन्होंने जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इन लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और जो अपने और कुछ अधिकारी हैं उनके संबंध में उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। उन पर आरोप है कि हमारे काम नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे शासन के काम बहुत सारे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सारे काम नियमानुसार हो ये तो संभव नहीं है। उसकी ज्ञापन का ले लिया गया है और उस पर जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। लगाते हैं बहुत सारे एसडीएम क्या बड़े बड़े अधिकारियों को आरोप लगते हैं, सबको लगते हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो जो है उनका जो शासन का नियम कानून और उनके जो नीति निर्देश के अनुसार कार्रवाई करते हैं और वो उनको कार्रवाई करना भी चाहिए फील्ड में। पूरा हम लोरमी विधानसभा की जनता के साथ कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दे बनाए हैं कि जो हमारे एसडीएम साहब है लोरमी, वो बिना लेन देन बिना कहीं कोई काम नहीं कर पाए और जनता के साथ दुर्व्यवहार बात भी करते। साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के पूरा पटवारी है वो कभी भी अपन मुख्यालय नहीं जाए। ओखर लिए भी हम मांग करें कि हफ्तों में 6 दिन पूरा अपन मुख्यालय जाना चाहिए। और साथ में कई बार से शिकायत हम कलेक्टर साहब भी करें, अपन आबकारी विभाग के लहरे साहब भी करें कि गांव में अवैध शराब बिक्री होते वो बंद होना चाहिए। तो कलेक्टर साहब भी हम सब मिलकर ज्ञापन दिए हैं और 3 दिन के अंदर कहीं नहीं हटाया जाए। एसडीएम ला और पटवारी अपन मुख्यालय में काम कहीं करे नहीं चालू करी या शराब बंद नहीं हुआ, 3 दिन के अंदर हम फिर कलेक्ट्रेट के उग्र आंदोलन और घेराव करेंगे। जी, अभी गांव में बहुत सारे महिलाओं के बीच अभी मैं जा रही हूँ, हर पंचायत में जा रही हूँ। तो हर पंचायत से महिलाओं की यही मांग है कि गांव में बहुत सारे दारू बिक रही हैं, तो उसके लिए गांव के महिला लोग बोल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो गांव में दारू बिक रहे हैं उसके वजह से जो महिलाएं परेशान हैं वो बंद हो। हम लोग आज पूरे मुंगेली लोरमी पूरे जनपद क्षेत्र से सारे जनता हमारे साथ आए हुए हैं। सभी का शिकायत था कि एसडीएम उनका काम नहीं करते हैं और पटवारी लोग उनके पंचायत में जाके जो भी साक्षी का गिरदौली वाला भी जो चल रहा है उसको भी काम नहीं कर रहे ठीक से। बार बार शिकायत आ रहा था उनके तरफ से। तो आज हम लोग इसी मुद्दे को लेके आए थे कि कम से कम यहाँ का एसडीएम हटना चाहिए, जो कि पैसे लेके हर काम को करते हैं। उनके 2, 3, 4 जने वो रखे हुए हैं जो पैसा वसूली का काम करके लाके एसडीएम को दिया करते हैं। उन्हीं का काम होता है जो पैसा उनके पास पहुंचता है। देश में कोरोना मामलों की संक्रमित मिलने की संख्या में लगातार दूसरे दिन भी कमी देखी गई है, जो कि एक राहत की खबर नजर आती है। पिछले 24 घंटे के दौरान 53,935 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक्टिव केस भी 6,80,801 रह गए हैं। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 78,13,668 पहुंच चुका है। इनमें से 70,13,559 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस की वजह से 1,17,992 की अब तक मौत हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4 अक्टूबर को आयोजित हुई परीक्षा के नतीजे आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। आयोग की ओर से जारी एक वक्तव्य में बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत आवेदन पत्र 1 भरना होगा। यह आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। वेबसाइट पर ही अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। वक्तव्य के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 8 जनवरी 2021 से आयोजित होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जन्मदिन आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने दी बधाई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बनने का भी 1 साल पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सतीश पूनिया को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन कोरोना संकट काल होने के कारण पूनिया के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता इस दिन को सेवा कार्य करके सादगी के साथ मना रहे हैं। पार्टी की ओर से 21 से 25 अक्टूबर तक सेवा कार्यों के विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसके तहत आज प्रदेश भर में 11 लाख पौधारोपण अभियान भी चलाया गया है। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर 26 अक्टूबर को होगी अहम बैठक।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे अभिभावक और स्कूल संचालकों से बात। ऐसे में एक बार फिर स्कूलों को खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 26 अक्टूबर को एक अहम बैठक लेंगे। ये बैठक उनके आवास पर होगी, जिसमें सभी अधिकारी, अभिभावकों और निजी शिक्षण संस्थानों से भी चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं सिलेबस चेंज करने को लेकर उन्होंने कहा कि CBSE और हमने भी थोड़ा बदलाव किया है। इसके अंतर्गत हमने स्कूलों के लिए आगे की SOP के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे, उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। तो जो प्रस्ताव उनकी तरफ से आए हैं, वो 26 तारीख को मैंने एक मीटिंग बुलाई है 11:30 बजे। तो सारे अधिकारियों के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे, हम अभिभावकों से भी चर्चा करेंगे, निजी शिक्षण संस्थानों से भी चर्चा करेंगे और सब मिलकर के एक रोड मैप, एक राय बना करके मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे। और हम चाहेंगे कि बच्चों का भविष्य बना रहे, अच्छा बने, इसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ कोरोना संक्रमण से भी उनको बचाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेते हैं वो आगे आने वाले समय में बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर के भी चिंतित है और कोरोना संक्रमण को लेकर के भी चिंतित है कि कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे संक्रमित नहीं हो। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर गहनता से विचार करने के बाद में उचित निर्णय लिया जाएगा। IPL में आज फिर से सुपर सैटरडे है और आज 2 रोचक मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ में बने रहने के लिए आज का मैच हर हालत में जीतना होगा। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन बेहतरीन फॉर्म में है और टीम की गेंदबाजी भी अभी तक शानदार रही है। KKR के सभी 10 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर है, लेकिन इयोन मॉर्गन की अगुवाई वाली टीम प्लेऑफ बने रहने के लिए अपने अंक बढ़ाने के लिए बेताब होगी। आंद्रे रसेल खराब फॉर्म में चल रहे हैं, जिससे टीम को नुकसान हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।